So much joining today. आप सबको मिलकर हमको बहुत खुश है। आज हम ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर उसको ऊपर हम मनन करेंगे। हारने का, असफलता होने का एक डर होता है, वो हमारा जीवन का वो नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर हमारा लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, बट ये डर है उसको हाथ को बांध देते हैं। How the fear of failure can limit God's power in our life. परमेश्वर को कार्य को हमारा डर कैसे एक रुकावट में बदल सकते हैं, उसको बारे में आज मनन करेंगे। And also how to overcome the fear of change and the fear of failure. पर एक परिवर्तन होने का एक डर भी है, एक असफलता होने का भी डर होता है। उसको पर कैसे हम विजय पाएंगे वो हम मनन करेंगे। कौन सी बात हमारा अंदर वो डर को पैदा करता है वो भी हम समझ पाएंगे। व्हाट इज द द व्हाट इज बिहाइंड द फियर ऑफ फेलियर्स। देन ये भी आज हम स्टडी करेंगे। कब तक हम विश्वास के साथ में लेकर परमेश्वर के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, प्रभु को हाथ को और सामर्थ्य को हम रुक सकते हैं। We also learn to know that Christian living is a risky living. एक जोखिम भरा जीवन है, रिस्क फ्री नहीं है। ये भी हम समझेंगे ताकि हमारा आने वाला समय में हमारे लिए एक मदद हो जाएगा। कभी कभी सभी भीड़ क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं, हम उसी के पीछे जाते हैं। हाउ टू ओवरकम द हर्ड मेंटालिटी। एक सख्त का मानसिकता होता है, उसको ऊपर भी कैसे हम विजय पाएंगे। एंड वी आल्सो लर्न सम केस स्टडीज फ्रॉम द बाइबल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। मेरा विश्वास आशा है इस परमेश्वर की इसको वचन को आपको दिल में ग्रहण करने के दोबारा है, आपको जीवन का एक असफलता होने का डर दूर हो जाए। द फियर ऑफ चेंज, एक परिवर्तन हमारे लाइफ में आने का भी डर है भविष्य को लेकर। चेंज इज ऑलवेज गुड, एवरी टाइम। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज what God can do in our life depending upon how much the power of the faith operating inside of us. परमेश्वर का सामर्थ हमारा अंदर कितना कार्य करता है उसको अनुसार है हमारा लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। एक हिंदी में इस वचन को हम पढ़ेंगे, एफेसियों को 3:20, एफेसियंस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। आमीन आमीन। कभी कभी लोग सोचते हैं परमेश्वर, हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं सोचने से समझने से बढ़कर। बट एक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, उसको अनुसार। किसका अनुसार? परमेश्वर का सामर्थ हमारा अंदर कितना कार्य करते हैं उसको अनुसार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का ताकत को हम समझना है तो हमारा हाथ में एक तार होता है, दिस वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल वो डिसाइड करेगा पावर कैसे कितना कार्य कर सकते हैं। जैसे मेरा हाथ में है, आप समझ लीजिए मोबाइल चार्ज करने वाला केबल क्या कंप्यूटर को चार्ज करेगा? वो भी बिजली है, ये भी बिजली है। क्या इसका केबल मैं इलेक्ट्रिक हीटर को ऊपर में कर देंगे क्या होगा? वो भी बिजली, ये भी बिजली। नो, इसका वोल्टेज कैरी करने का एक सामर्थ्य होता है केबल्स का अंदर, वो डिसाइड करेगा बिजली का ताकत कितना कार्य कर सकते हैं। द सेम वे द पावर ऑफ फेथ ऑपरेटिंग इनसाइड ऑफ अस विल डिसाइड, और कोई चीज नहीं। हम सोचते हैं ये सेवा करने से, किसी को मदद करने से, हम ज्यादा दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से नहीं, तो वो मदद करते हैं। बट ऑलरेडी आपने कितना स्पिरिचुअल मोमेंटम को बढ़ाया। जैसे आप फर्स्ट गियर में जाने वाला, आप थर्ड और फोर्थ गियर करेगा तो गाड़ी को चेंज करेगा तो स्पीड पकड़ेगा। हमारा आत्मिक जीवन में इस तरह हमारा उस विश्वास को, जीवन को, मोमेंटम को और उसको समझ को बढ़ाना हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए बाइबल हमको बढ़ावा करते हैं। मैथ्यू 6:33 में
पहले परमेश्वर का राज्य को, सच्चाई को खोज करो, ये सभी चीज आपके लिए दिया जाएगा। ऑल थिंग्स विल बी एडेड। दैट मीन्स ऑल नीडेड थिंग्स, हमारा क्या जरूरत है वो अपना आप जोड़ेगा। दैट मीन्स कितना मेरा फोकस है और परमेश्वर का वचन का ताकत हमारे अंदर आता है, उतना हमारा लाइफ में उस एक परिवर्तन और एक आशीष को भी साथ में लेकर आता है। मैं आजकल मैं खुद सीख रहा हूं, मैं किस प्रकार मैं परमेश्वर को सामर्थ्य को मेरे लाइफ में कार्य करने के लिए मैं खुद रुक रहा हूं। मैंने बहुत कुछ देखा पिछले 40 साल मेरा अनुभव में। यीशु मसीह को जाना 40 साल पहले बहुत कुछ मैंने लाइफ में देखा गया। समटाइम्स 20 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, 20 टाइम्स को मैंने इम्प्रूवमेंट को देखा, समझने को, कार्य को, अनुभव को, जिम्मेवारी को मैंने देखा। और प्रभु बोल रहे हैं ये सब आपको सोच को द्वारा मेरे को लिमिट मत करना। इवन दो मैंने बहुत कुछ अपना लाइफ में हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट। एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 Peter chapter 1 verse 2 and 3. It speaks about the grace and peace multiplication. पढ़िएगा। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। आमीन। So grace and peace be multiplied. अनुग्रह और शांति बहुतायत से हमारा जीवन में बढ़ते जाएगा। कैसे? इधर और एक वचन का कंडीशन, अकॉर्डिंग टू किसका अनुसार? परमेश्वर का ज्ञान का सामर्थ्य को समझने के द्वारा गए, कितना इस सच्चाई को हम समझते गए उसको अनुसार ग्रेस एंड पीस हमारा जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएगा। इस ज्ञान हमारा अंदर आने से, अनुग्रह का शांति बहुतायत से बढ़ते जाने से ये डर और भय हमारे लाइफ में चला जाता है। परमेश्वर आपका और मेरा लाइफ में बहुत कुछ चाहता है, उनको प्लान हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट हम पावर ऑफ गॉड ऑपरेटिंग इनसाइड ऑफ अस, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना हम अंदर कार्य करना देते गए उसको अनुसार है। ये भी परमेश्वर का सच्चाई है, उसको खुद प्रभु उल्लंघन नहीं कर सकते गए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा पिछले हफ्ता में भी हमने की आइसाया 29:11 को पढ़ा गया। गॉड ऑलवेज अ गुड गॉड, हमारा बुराई के नहीं हमारा अच्छाई के लिए है। अंत में हम क्या चाहते हैं उसको अनुसार देने के लिए प्रभु आशा करते हैं। God's plan are always good, all good things from God. If it is not good, ये प्रभु का ओर से नहीं है। पढ़िएगा आइसाया 29:11। इसलिए सारा दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई मुहर की हुई पुस्तक के बातों से समान है। कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे, इसे पढ़, और कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। Okay, the verse says, I know the plans I have for you, says the Lord. The plans are for your good, not for disaster. Give you the future, give you the hope. आपका आशा को और भविष्य को प्रभु देखते हैं। That means प्रभु बदलते नहीं है। He is a constant God. उन्होंने क्या वायदा किया आपका मेरा जीवन में है वो पूरा करेगा, वो विश्वास योग्य है। मेरे को अभी याद है, मैं 1984 में जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, प्रभु ने मेरे को दिखाया, बताया, समझाया एक मीटिंग में बैठने की, इस तरह एक मीटिंग में बैठने के टाइम व्हाट ही कैन डू। आप मेरे ऊपर भरोसा कर देखो, मैं आपको लाइफ में मैं क्या करता हूँ। ऐसे मैं उसी टाइम मेरे को समझ नहीं आया क्या होगा भविष्य, बट मैंने एक भरोसा किया। जब उन्होंने मेरा अनुभव में देखा, मेरा खूबी से, मेरा सामर्थ से, मेरा ज्ञान से नहीं, उसको बढ़कर बहुतायत से क्या अब भी इसी साल, अब 2022 में भी
भविष्य में क्या करना है वो प्रभु ने मेरे को दिखाया। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप उसको मैं विश्वास के साथ मैं कदम उठा रहा हूँ। क्यों? हमारा स्किल सेट से, हमारा ज्ञान से, हमारा मेहनत से नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। आप और मैं समझेंगे मेरा ज्ञान से मेरा सामर्थ्य होता है, देन परमेश्वर को बड़ा महान कार्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारा भरोसा कर कर विश्वास के साथ हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है इस दुनिया में प्रभु ने he chosen the weak things of the world। हम बहुत अच्छा गए इसलिए नहीं सुनते, इसलिए कोई हम डरते गए, हम इतना अच्छा नहीं है, हम पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढते हैं। हम लोग क्वालिफाई हो गया, हम फेल हो गया, हम नहीं ठीक नहीं है, फिर प्रभु बोलते आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बदल कर मैं दिखाएंगे। एक है हमारा सोचने का सिस्टम को चेंज करना है। हम रुकने का फियर ऑफ चेंज, डरने का उस सोच को, हम किस बात का हम डरेंगे? प्रभु हमारा साथ है तो हम किस बात को हम डरेंगे? देखो हम इस शरीर में रहने के समय हमारा पांच इंद्रियां, हमारा फीलिंग्स वो हमेशा हमारा से टकरा करते रहेगा, बट वी नो नीड टू लिसन टू दैट। वी नीड टू लिसन द द गॉड्स वॉइस और द गॉड्स वर्ड। प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं हम उसको पर भरोसा हम रखते हैं। आप डरना नहीं, प्रभु के पास आने से आप डरने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप पूरा समर्पित किया तो प्रभु मेरे लिए ऐसे कुछ कार्य करने के लिए बोलेंगे, मेरा क्या होगा? आप उस बात के लिए भी नहीं डरना। मेनी पीपल दे बिलीव द अननोन फियर्स। ऐसे क्या होगा? अच्छा ही होगा। हम अपना लाइफ से खुद प्लानिंग करने से प्रभु का प्लान बहुत अच्छा होता है, एंड ही विल डू द बेस्ट। जब उन्हीं के उसको प्लान में हम आगे बढ़ते हैं, कभी फेलियर नहीं होते हैं, असफलता नहीं होते हैं, बट हम उस बात को भी विश्वास करना कभी कभी डरते हैं। गॉड सेज यू नीड टू कम आउट ऑफ द अननोन फियर्स। आपको लाइफ में आप उसको रुकना पड़ेगा, वचन को लेकर बोलकर बोलकर परमेश्वर का वायदा को आप अपना मुख से अंगीकार करते रहते उसको करना, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर कैन लिमिट व्हाट गॉड कैन डू इन आवर लाइव्स। अब कौन सी बात हमको फेलियर को लेकर रखते? व्हाट कॉजेस द फियर ऑफ फेलियर? क्यों? मैं आपको सामने एक पिक्चर दिखाऊंगा। इट सेज नेगेटिव अनहेल्थी कोर बिलीव्स। सो इसका मतलब हमारा अंदर वो अच्छा नहीं है, बट हम उस बात को बहुमूल्य समझकर उसको हम विश्वास करते हैं। देखो उसमें सबसे पहले हमारा बाहर से दुनिया से ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, आपसे पूछकर नहीं आते, मेरे से आपसे विचार तो अपना आप आते हैं। देन वो विचार आते आते हैं कुछ सिस्टम, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच को सिस्टम को प्रभाव करता है। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट बिलीव्स। हमने कुछ रूल्स बोला ऐसे करना है, और उसको सोचने के हमारा सोच ही ऐसे बना दिया, हमारा माइंडसेट ऐसे बना दिया। जब इस विचार को सुनते सुनते, हाँ शायद बहुत बात तो नेगेटिव बात को हमने दिल में अब उसको सोच में मान लिया है, फिर हमको उसको बोलते हैं कोर बिलीफ। फिर उसको हमारा लाइफ को वो कंट्रोल करता है, एटीट्यूड को दोबारा आ गया, हमारा बिलीविंग सिस्टम को दोबारा आ गया, हमको कंट्रोल करता है। इसलिए आप बहुत सावधान रहना है। आप क्या सोचते हैं, आपको माइंडसेट कैसे बनाया, what you believe, what is your attitude, that controls your core belief system। दूसरी चीज हमारा नेगेटिव इमोशंस, हमारा नकारात्मक भावना। क्यों? हम पिछले दिनों में फेल हो गया, हमने अब सफलता पाया, लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहा है, मैंने एग्जाम में कम मार्क लिया है, मैंने कहा नौकरी में किया मेरे को नहीं मिला है, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। ऐसे सोचकर हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। प्रभु का वचन आपका है, योर पास्ट लाइफ कैन नॉट डिक्टेट योर फ्यूचर व्हेन यू ट्रस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर को पर आप भरोसा करते हैं तो
पिछले दिनों का हमारा फेलियर्स भविष्य को हमको कार्य को रुक नहीं सकते है। क्यों? हमारा भरोसा प्रभु को ऊपर होता है। लॉर्ड इज होल्डिंग माई फ्यूचर, मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं, मैं सुरक्षित हूँ, प्रभु का हाथ में है। जब मैं उनको भरोसा कर कर उनको हाथ में सौंपता हूँ, मेरा बुराई को, मेरा पास्ट फेलियर को प्रभु अच्छा में बदल कर हमको दे देगा। कुछ हमने डैमेज किया है, बट भविष्य को फर्दर डैमेज होने से प्रभु रुक देगा और उसी सिस्टम्स को प्रभु बदल कर हमको देगा। वॉच योर इमोशंस। आपको नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव सोच को आपको अपना लाइफ को कब्जा करना नहीं देना है। जब हमने उसी में आ गया तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आपको आज याद दिला रहे हैं, आप अपना नकारात्मक भावना के अनुसार आप फैसला मत करिएगा, भावना के अनुसार जीना बंद करिएगा। हमने ऐसे, हमारा पिछले दिनों में ऐसे किया, 10 साल 20 साल हम लोग तो ऐसे है, हम ऐसे सोचते ऐसे करते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे सोच लिए तो भविष्य में ऐसे रहना है, बिकॉज द वर्ल्डली सिस्टम्स एंड द गॉडली सिस्टम आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसलिए हमारा माइंड को हम बार बार हम बोलकर चेंज करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर कहां से आता है? ये हमारा कोर बिलीफ है, हमारा विश्वास है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं मैं फेलियर हो गया तो शर्म की बात है, मैं किसी के, मैं इस बात में फेल हूं, इस बात में मैं अभी ठीक नहीं हूं, उन्नति करना बोलना मेरे लिए शर्मिंदा है। ये हमारा सोच है, ये भी हमको तंग करते हैं। फेलियर इज कॉमन, एवरीबडी फेल्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शर्म का बात नहीं। कौन सा व्यक्ति है आप दुनिया में पूछ लिएगा हमने फेल ही नहीं हो गया, हम सब पॉजिटिव है? नहीं, सेमफुल नहीं है, आप सेम होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग परीक्षा में बढ़ जाता है, कुछ गलती हमारा लाइफ में हो गया, उसका हम जिम्मेवारी नहीं है, दुनिया अच्छा नहीं है, लोग अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं, अन्याय होता है, इसलिए आप खुद अपना आप को शर्मिंदा क्यों? दूसरी बात ये भी सोचते हैं एक बार फेलियर हो गए तो मैं हमेशा में फेलियर होते रहेंगे, वो भी गलत सोच है। वो आपको कोर बिलीफ में उसको प्रॉब्लम है, मैं तो हमेशा फेलियर हो जाता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, मैं पिछले दिन में 2 दिन एग्जाम में फेल हो गए तो मैं ही फेल हो गएंगे, मैंने 1-2 बार इसको किया है, नहीं किया है। ऐसे कुछ नहीं है। फेलियर इज योर स्टेपिंग स्टोन फॉर योर ग्रोथ, हम आगे बढ़ने का है। आप क्यों उसको फेलियर आप मानते हैं? फिर बोलते हैं हाँ मेरे को होना चाहिए, मैं तो ऐसे किया है, मैंने ट्राई नहीं किया, हाँ मेरे को चाहिए ऐसे। आप अपना आप में आपको निंदा मत करिएगा। ठीक से नहीं किया इसलिए हो गया, अभी आप मेहनत करो और उसको लिए वर्कआउट करो, आगे प्रोग्रेस करेंगे। सक्सेस ये ना हमारा उसमें है, स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक नहीं होता है। ठीक है, होंगे जरूर, मैं लूजर नहीं हूं, मैं विनर हूं। फेलियर इज फॉर द लूजर्स, ऐसे कुछ नहीं है। फेलियर सबका होता है, विनर्स के भी होते हैं फेलियर्स, बट लोग बताते नहीं है सामने, अपना आपको शर्म फील कर कर हम रियलिटी नहीं बात करते। इसलिए बाइबल हमको करते हैं फेलियर सिर्फ लूजर का नहीं है, विनर्स का भी है। देखो, हम डर के बारे में आप सोचते रहेगा तो अपना आपको हर्ट करते रहेंगे, अपना आपको बात विचार तंग करते रहेगा। प्रभु इसलिए याद कर रहे हैं, ये हमारा सोच का बिलीफ सिस्टम ऐसे सेट हो गया, प्रभु बोल रहे हैं उसको आप चेंज करना पड़ेगा। वी विल मूव फॉरवर्ड, कोई चीज हमको ऐसे रुक नहीं सकता है। वी विल बी अ विनर, वी विल बी अ यू नो अकम्प्लिश करेंगे। क्या हम करना के प्रभु का अनुग्रह से मैं करूंगा। you know let's look at the few things. Fear of failures will destroy our life. हम एक सिद्धांत बाइबल से हम पढ़ेंगे, कहानी है
पैराबल ऑफ द टैलेंट्स यीशु मसीह ने अपने चेला लोग को सिखाया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पढ़ेंगे मैथ्यू 25 का 14 to 18। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी, और उसने अपने आप को 5 तोड़ और दूसरे को 2, तीसरे को 1 और हर एक को उसी की सामर्थ्य के अनुसार दिया और चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसे तुरंत बुलाकर उसे लेने दिया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसने 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी को रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उसके स्वामी ने दासों को अपने लेखा लेना चाहा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने तो 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है और अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, यह तू जानता था कि मैंने बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे दिया, तो मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े थे उसे दे दो। आमीन। आमीन। एक कहानी से देखो, एक मालिक ने 3 लोगों को धन दिया ताकि आप जाकर बिजनेस करो, कार्य करोगे, इसको इस्तेमाल कर कर और बढ़ाने का। God gives the talents and opportunities, wealth and the gifts and capacities to each one of us according to our capacity. प्रभु और एक को हमारा पास क्या गुण है, कैपेसिटी है, उसको अनुसार देते हैं। किसी के लिए वो देखा है, दैट मीन्स 10 लाख दिया, किसी को 5 लाख दिया, एक को 1 लाख दिया, तो उसको मालूम था इस व्यक्ति वो कर सकते हैं। अच्छा किया, पहले 2 लोग ने 100% रिटर्न लेकर आया, पूरा 100% को इन्वेस्ट किया, छिपा कर घर में नहीं रखा, मिट्टी में नहीं रखा, संभाल को बंद कर उन्होंने बिजनेस किया, कार्य किया गया, डबल किया। 10 किया तो उन्होंने 20 दे दिया लेकर। अब उसको क्या हो गया, दूसरा को मास्टर ने उनको बहुत उसको अप्रिशिएट किया, वेरी गुड, वेल डन, मैं और आपको जिम्मेवारी दे दूंगा, आ जाओ मेरा मास्टर का घर में। ना, एक टैलेंट लिया वाला ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मिट्टी में छिपा कर रखा है। क्यों? ही वॉन्ट्स टू प्ले सेफ, अपना आप को सेफ रखना चाहता था। उन्होंने बोला मैं डर गया हूं, आई गॉट अफ्रेड। क्या, किस बात का डर है? शायद मेरा कैपिटल भी लूज हो जाएंगे, मैं शायद मेरा काम में, मेरा बिजनेस में मैं फेल हो सकता हूं, इसलिए मैं डर कर मारकर मैंने उसको छिपा कर रखा। देखो आपने क्या दिया है उसको आप ले लिए। मास्टर ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उनको बहुत डांटा, आलसी, यू आर लेजी एंड विकेड पर्सन। बोला आप मेरा नजर से सामने से इसको हटा दो, उधर ऐसे जगह पर डालो। वो सब लोग रो रहे हैं। देखो, fear of failure disqualified him, एक डर का एक भावना, पर मैं उसको मालिक का हजूरी के सामने से उसको या उनसे पूरा छीन लिया गया, उसको दंड दिया गया।
If we are not able to believe, we may lose. शायद इसलिए तो प्रभु हमसे कुछ बात को छीन लिया। क्यों? आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम सेफ प्ले करना गए, नहीं नहीं मैं अपना आप को बहुत सुरक्षित, तुम ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मसीह की जिंदगी है रिस्क टेकिंग है। रिस्क के बिना हमारा लाइफ उसको नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें ये बात सिद्धांत ही है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। आप इस्तेमाल नहीं करेगा, आप खोएंगे, आपको से आपसे निकाला जाएगा। इस बात को आज पक्का करिएगा। इफ यू डोंट यूज एनी अपॉर्चुनिटी, एनी टैलेंट, टाइम दिया गया, धन दिया गया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया गया, अच्छा हेल्थ दिया गया, हम प्रॉपरली यूज नहीं करते गए, हमारा मौका, हमारा आशीष को निकाल कर प्रभु दूसरा को देगा। उसको कौन करे? उनके पास बहुत है, उन्हीं के पास ही प्रभु बार बार देते हैं। क्यों? हम डर कर मार कर हमने क्या करना है उसको नहीं करते हैं। We never please God by playing it safe. इसका मतलब ये नहीं इमोशनली हमने विश्वास कर दिया, वो कर रहे, ये कर रहे, वो नहीं करते। We need to take the calculated risk, according to your experience. हमको मालूम है, we take a calculated risk. Risk is there, but we trust God and we do that. कौन सा रिस्क ले रहे हैं? For the benefit of the God's kingdom. दूसरा लोगों को आशीष के लिए है, दूसरा लोगों को उन्नति के लिए। मैं अपना आप को मैं यूज कर कर मैं सेफ रहना चाहता हूं। बाइबल सेज यू आर एन इविल पर्सन। सिर्फ तुम अपना मतलब के लिए सोचते हैं, दूसरा के बारे में नहीं सोचते। हम विश्वास के साथ कदम उठाते हैं तो अच्छी बात है, हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, नहीं है तो डर हमको कब्जा करेंगे। प्रभु हम सबको लाइफ में जाते हैं, आप एक ट्राई एंड मेक अटेम्प्ट्स। हमारे लिए मौका दिया जाता है, एक कदम उठाएंगे, उसको हम करने के लिए एफर्ट लेंगे। कोई बात नहीं, हम कितना सोच सके उतना सफलता भी नहीं पाएगा, बट विश्वास योगी के साथ हमने तो मेहनत किया, कुछ कार्य किया गया, प्रभु शाबाश बोलेगा। ठीक है, आपने आलसी की तरफ चुपचाप नहीं बैठा, आपने अपना तरफ से क्या किया है, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे काफी लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोविड का समय बिजनेस लॉस में गया, इट्स ओके, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, नो प्रॉब्लम। आपने तो अटेम्प्ट किया है, प्रभु उसको खुश हो जाते हैं उसको देकर। प्रभु जाते गए, हमारे लिए दिया हो गया और एक मौका के लिए, मौका है, उसको फायदा उठाए, आप कार्य करें। शायद मौका ना मिल रहे तो मौका क्रिएट करिएगा। if you don't get it, you can create an opportunity. जैसे आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते गए, दूसरा सिखाते गए, अपॉर्चुनिटीज लेकर आते गए लोग मिलने के लिए। समटाइम्स वी क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज दूसरा का फायदा के लिए। वो हम नहीं करेंगे, खुदा का भी हम ब्लेम करेंगे, दोषी ठहराएंगे, दूसरा का भी हम दोषी ठहराएंगे, मेरा परिस्थिति के कारण खुदा है और दूसरा लोग है। नो, इट कैन नॉट बी। बाइबल उसको अनुमति नहीं दे रही। ये तो हमारा सोच है, हम सोचने से दुनिया बदलेगा नहीं, खुदा का सिद्धांत भी चेंज नहीं होगा। सो इसलिए हम सीख रहे हैं डर को कैसे हैंडल करना, कौन सा कदम हम उठाना है, कैसे उसको करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग द नीडेड स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए किसने कहा, ट्रांसफॉर्म द फियर इनटू द पॉजिटिव एक्शन। आप डर को पर विजय पाना है तो एक कदम उठाना पड़ेगा। नाउ एक बात ये है, बाइबल भी बताता है, नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज फेलिंग इन वन और अदर वे। हम क्यों डरना इस बात के लिए? देखो, ये नॉर्मल बात है, कितना हम सोचते हैं कदम उठा रहे, जरूरी नहीं है सभी में हम सफलता हो जाएंगे। इसके कारण से है हम अपना आप को दोषी ठहराने को, बैड फील करने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा, बाइबल में लिखा, फिर हम किस बात के लिए आप डरते हैं? पढ़िएगा जेम्स का 3:2, जेम्स चैप्टर वर्स
chapter 3 verse 2. इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। Okay, आमीन। indeed we all make many mistakes, stumble in many ways. हम मिस्टेक करते गए, प्राइवेट लाइफ में भी पब्लिक लाइफ में भी हम करते गए। कौन नहीं करते गए? हम भी करते गए। हम करने वाला को ऐसे गिर गया तो उन्हीं के दुख को भी हम समझते हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ एक सिंपथाइज करते गए, उनको फीलिंग को हम समझते गए। आप किसी बंधन में से छुटकारा पाए आ गए, कितना तकलीफ में रहा आ गए, आप समझते उनको को दर्द क्या होता है। दूसरा लोग तो ब्लेम करते हैं, बट वही व्यक्ति समझता है कि दूसरा का दर्द क्या होता है। वी ऑल फेल इन मेनी एरियाज, इसलिए आप उसको बारे में ज्यादा इसका नहीं सोचना है। नाउ इन एक्लेसियास्टिक्स 7:20 में भी एक पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया हिंदी में, नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन अर्थ इज ऑलवेज डूइंग गुड एंड डूइंग राइट। कभी आप पाप नहीं करते, पढ़िएगा एक्लेसियास्टिक्स 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे, जिसने पाप न किया हो। आमीन। सो ऐसे कोई नहीं बड़ाई करने वाला, सभी लोग कोई पाप नहीं करते। बाइबल भी बताते हैं। हम कभी कभी बड़ाई नहीं कर पा रहे थे, बट इस बात को समझकर हम प्रभु के पास आकर हम पश्चाताप करते हैं, देन हम स्टेप्स उठाते हैं। सब लोग करते हैं, आप क्यों इसके डर में आप बैठे? प्रभु आपको बोल रहे हैं, यू नीड टू मूव ऑन, आप आगे बढ़ना है। इस बात में डरना नहीं। नो फेलियर इज फाइनल अनलेस वी गिव अप। इसका मतलब हमारा लाइफ में कुछ फेलियर हो गया है, आप उस बात को छोड़ना नहीं। आप छोड़ दिया मैं फेल हो गया तो फिर तो आपने फैसला कर दिया, बट आपने हिम्मत नहीं छोड़ा गया, दोबारा आप कदम उठा गए तो फेलियर नहीं है। दैट्स व्हाट इट सेज। फेलियर हमको बताता है कि सिखाता है क्या कार्य करने के द्वारा अच्छा सफलता होता है, क्या करने से है वो फेल होता है। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट वर्क्स, व्हाट इट डज नॉट वर्क। सो इसलिए गए हम फेल हो गया वो फाइनल नहीं है। शायद एग्जाम में फेल हो गया, आपको टेस्ट में फेल हो गया, आपको कुछ कार्य दिया गया असाइनमेंट, वो अच्छी तरह नहीं कर पाए, बट डोंट गिव अप। आप छोड़ना नहीं उस बात के लिए। आपने दिल छोड़ दिया तो फिर आपने फेलियर मान लिया नहीं है तो है वो आपको आगे बढ़ने का एक स्टेपिंग स्टोन है। किसी ने कहा फियर ऑफ फेलियर इज वर्स्ट देन फेलियर। हम फेल होने से भी फिर भी ठीक है, आप डर कर मार कर फेल होकर आप बैठते गए, वो बहुत बड़ा खतरनाक है, वो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। फियर ऑफ फेलियर इज वर्स्ट देन द फेलियर। देखो फेलियर होते गए शॉर्ट टाइम का, छोटी टाइम के लिए, बट फियर ऑफ फेलियर लंबा हमारा लाइफ को खींच कर ले जाएगा। फेलियर इज शॉर्ट टाइम बट द फियर ऑफ फेलियर इज द लॉन्ग टर्म। नो प्रॉब्लम, फेल हो गया था, गॉड वांट्स अस टू टेक स्टेप फर्दर देन। नीति वचन 24:16 में लिखा गया, सच्चाई व्यक्ति 7 बार भी गिरेगा भी तो उठकर चलेगा। The godly man will fall 7 times but he will get up. 7 बार भी ट्रिप हो गया, फेल हो गया, गिर गया, फिर भी उठेगा, पर दुष्ट व्यक्ति नहीं उठते हैं। सच्चा आदमी फेल भी हो गया तो उठकर खड़े होते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा एनकरेजमेंट है। दैट मीन्स गॉडली पीपल भी मिस्टेक को लेते हैं। ऑल गॉडली पीपल विल मेक मिस्टेक्स। सामने आपको वचन में लिखा गया, ऑल गॉडली पीपल विल आल्सो मेक मिस्टेक्स। बट ये बात एक है, वो मिस्टेक से हम सीखते गए, उस मिस्टेक को हम बार बार रिपीट नहीं करते, वो तो मूर्खताई में चला जाएगा। इसलिए हम बोलते गए आप कदम उठा दो,
नया मिस्टेक और नया फेलियर आएगा, चैलेंजेस आएगा, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। हमने साइकिल सीखा, हमने कभी गिरा नहीं, हमने गिरा। हमने गाड़ी सीखा, एक्सीडेंट नहीं हो गया, एक्सीडेंट होता है, क्या हमने छोड़ दिया बाइक चलाने में, कार गाड़ी चलाने में? नो, अभी अगले बार हम सावधान हो जाएंगे। सेम वे, उसी बात है सभी चीजों में हम आगे कर। देखो, क्वालिटी ऑफ बाउंसिंग बैक, उठकर खड़े होकर आगे बढ़ना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग काफी एरियाज में काफी फॉर फेलियर होते हैं। मैं जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रधान था, प्रेसिडेंट था अमेरिका का। उन लोग ने उसी बात, जब अमेरिका का फ्रीडम नहीं मिला, वो लोग ब्रिटिश लोगों को सामने युद्ध किया, 2/3 मेजॉरिटी फाइटिंग में उन्होंने फेल हो गया, उनके पास इतना नहीं ट्रेनिंग। फिर लोग रीग्रुप किया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, many times he lost the battle। इसलिए हमने पिछले बार भी इस बात को कहा है, you may lose the battle but you will win the war। हम छोटे उस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, बट युद्ध में हम विजय पाने वाला लोग हैं। then he lost many battle but at last he won, maybe 8-9 times। He's keep fighting, then he became the first president of USA। हमारा सामने ये बल्ब है, टंगस्टन बल्ब है, हम सभी लोग घर में यूज करते हैं। ये थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बनाया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उन्होंने फेल हो गया, क्योंकि वो टंगस्टन का छोटा एलिमेंट को बनाना में एवरी टाइम कुछ बनाकर ट्राई करते लिखा गया, कम से कम नियर अबाउट 1000 टाइम्स के पास में पहुंच गया। क्या है, आप इतना बार ट्राई कर दिया, ऐसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। एट लास्ट ही नो कितना एमएम का कैसे उसको एलिमेंट कितना होना चाहिए, उन्होंने उसको जीत लिया। hundreds of times they failed, then he invented। everybody does, all people go through the hard times, but don't give up in your life। that is very important in our lives। bouncing back is very important। जब मैं इसका मनन कर रहा था ना, एक सख्त मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी, दैट मीन्स क्या है, वो बकरी है, वो कट्टा रहेगा, साथ साथ रहेगा, एक पीछे जाएगा तो सब पीछे जाएगा। दे स्टे टुगेदर, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एक पीछे एक। वो सामने जाकर वो गिर रहे हैं, दूसरा भी जाकर गिरेगा, बिकॉज दे डोंट थिंक। जैसे भीड़ सोचते हैं, लोग सोचते हैं, सब लोग करते हैं, वो ऐसे करेगा। जैसे अभी पिक्चर में आपको सामने दिखा रहे ब्लाइंड मैन, वो जाकर गिरने वाला, वो भी सब साथ में गिरेगा, देखेगा नहीं। क्यों? अपना आप को अंधे किया, अपना आप को बांध लिया माइंड को। सोचते नहीं लोग, मनन करते नहीं, समझते नहीं, स्टडी नहीं करते। सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है। योर लाइफ, गॉड वांट्स यू टू मेक ए डिफरेंस। सब लोग कर रहे हैं, आप भी करने के लिए जरूरत नहीं इससे बाहर आने का। यू मे बी द वन पर्सन, उस गांव में, उस समाज में शायद आप एक ही व्यक्ति होगा सच्चाई के लिए, नो प्रॉब्लम। गॉड आपके साथ है, आप आगे जाएंगे, डरेंगे नहीं। आज का दुनिया में मेजॉरिटेरियन व्यू है, सब लोग, मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं वो सही है, पर जरूरत नहीं है ऐसे। we need to look into those things। एक और एक है, ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या, एक बड़ा वो ज्ञानी था, साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा इंसैनिटी ये होता है डूइंग द सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग ए डिफरेंट रिजल्ट। आप करते तो उसी को आप करते रहते हैं, आप अपना आप को बदलना नहीं चाहते हैं, बट आप चाहते हैं मेरे लिए अलग रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग व्हाट यू आर डूइंग इट। आप
उसी चीज को करते रहेगा जैसे आपको लाइफस्टाइल है, ये ना, आप सबको, आपको आदत को चेक करिएगा, जैसे वो करते हैं वही रिजल्ट आएगा। हम सोच रहे मैं अच्छा दुआ कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, बट आपको एक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट गेटिंग द रिजल्ट। सेम वे आप उसी रोड में जाएंगे तो वो तो उसी जगह पर ही ले जाएगा। आप बोल रहे मैं दूसरे जगह पहुंचना, वो कैसे हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसे गए तो आपको रास्ता को बदलना पड़ेगा, आप उस कार्य को बदलना पड़ेगा। हम कभी कभी हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत बात करते हैं, इवन खुदा के पास भी जाकर हमारा प्रॉब्लम्स को बात करते हैं, बट खुदा हमारा प्रॉब्लम को देखकर उसको शेक नहीं होता है कि उनके लिए बड़ी बात नहीं होता है। मैं आप एक कहानी, ये सबको फेमिलियर कहानी है, मैथ्यू 14:25 में लिखा गया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आया। अब सबको मालूम इस कहानी। जब प्रभु ने बोला आजो भाई लोग, हम दूसरा किनारे में हम जाएंगे, जब वो लग गया, चलो बीच में तूफान आ गया, सब लोग डर गया। जब डरा, यीशु मसीह पानी से चलकर आया। उन्होंने क्या बोला, भाई लोग डरो मत, खुश हो जाओ, मैं हूं, बी ऑफ गुड चीयर, डोंट बी अफ्रेड। कहां का समस्या के बीच में से कर रहे, समस्या सॉल्व करने के बाद, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बात नहीं कर रहे। ये लोग भी ओ जहाज में गए, डूबने वाला है बोट से, यीशु मसीह उसी के बीच में से आकर बोला डरो मत। यू नो इसलिए कि आपके अंदर उस पावर का, विश्वास का सामर्थ्य है, तो आप डरेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं। हमारे अंदर उस विश्वास का वचन कार्य नहीं कर रहे गए तो वो कैसे गए? क्यों? पावर हमको दिया गया, अधिकार प्रभु ने, यीशु मसीह ने दिया गया। God has given us the power and the delegated authority to us. अभी हम इस पिक्चर्स में देखो, आपके सामने मैं उस पिक्चर दिखा रहा हूँ। उस स्टॉर्म में हवा इतना गया, तूफान गया, उसी के बीच में से प्रभु ने आया है, बट उन्होंने क्या बोला, डरो मत। समटाइम्स वी थिंक प्रॉब्लम, ये सबने दुआ कर दिया, सब ठीक होने के बाद हम डरेंगे नहीं, हम आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम को बीच में भी उस शांति को हम पा सकते हैं। प्रॉब्लम को, उस परिस्थिति के बीच में भी हम परिस्थिति से बात कर सकते हैं। ये तो बड़ा सीक्रेट है। ऑल ओके। सो पानी, बोट का अंदर भी पानी भर गया, डूबने वाला था ना, तो बाहर भी तूफान गए, दोनों खतरा में गए। ओके। इसी के बीच में यीशु मसीह ने बोला आ जाओ। पतरस ने बोला आप यीशु मसीह है तो हमको हुक्म दे दो, बोला आ जाओ। किसी की भी हिम्मत नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की हिम्मत आया बोट से बाहर निकल कर आने के लिए। आप अंदर रहेंगे भी तो डूब कर मरेंगे, बाहर आएंगे भी तो है, कम से कम बाहर आएंगे तो यीशु मसीह तो बाहर आपके साथ खड़ा ना। आप अंदर बैठेंगे भी तो मरना है। आप बाहर यीशु मसीह बोल रहे तो विश्वास कर कर उठकर आने में क्या प्रॉब्लम? कोई फर्क नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द बोट, बोथ आर फुल ऑफ वाटर। इसलिए है आप परिस्थिति से हम डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रभु ने सिखाया। योर आईज बी फोकस्ड ऑन मी, आपका आंख मेरे परमेश्वर का नजर से निकालना नहीं। कितना भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम में, हमको कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि पानी भर गया है, लगता है हम डूबने वाला है, आप परमेश्वर को फोकस हटाएंगे तो ये बाइबल वचन कह रहे हैं, he started sinking, डूबना शुरू हो गया। मैंने तो पहले कभी देखा, हम पत्थर को बांधते तो पानी में एकदम जाते, धीरे धीरे डूबने कैसे होते। दैट मीन्स आप आत्मिक जीवन में है, एकदम हम फेलियर पक्का नहीं होते कि धीरे 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 हम कर रहे हैं, डूबना शुरू हो जाते। दैट मीन्स हमारा फोकस हट जाएंगे, हम
परमेश्वर को छोड़कर दूसरा रास्ता में धीरे धीरे जाएंगे, हम फेलियर हो सकते हैं। आपको फोकस, आपको ध्यान, आपको अटेंशन प्रभु का उसमें नहीं आने का। हम पतरस यीशु मसीह का चेला, हम सब जानते हैं उनको कहानी का। 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया है। हम बोलते हैं कि पतरस ने इनकार किया कि इज अ फेलियर, बट यीशु मसीह ने सर्टिफिकेट दिया है कि इज नॉट अ फेलियर। लूक 22:32 में लिखा है, पीटर, शैतान ने तो कोशिश किया, बट आई प्रेड फॉर यू, ताकि आपको फेथ फेल नहीं हो जाए। लगता है कि तुम फेल हो रहे हैं, बट मैंने आपके लिए दुआ किया है, आपको विश्वास फेल ना हो जाए। जब आपको पश्चाताप कर कर वापस मोड़ कर आएगा, मेरा हमारा भाई लोगों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, उनको सेवा करना। जीसस इज टेलिंग बिफोर, उनको इनकार करने के पहले। इसका मतलब जीसस डिड नॉट सी पीटर एज अ फेलियर। देखो आप, ये आपको सामने एक पिक्चर में दिखाता हूं। पतरस एक्चुअली रो रहा था, उसको मालूम था, डर आ गया, लोगों को डर आ गया, लोग क्या करेगा, हमको पकड़ेगा, मारेगा, उसको क्रूस पर डाल दिया, मेरे को करेगा। वो लोग आया, पूछा भाई आप भी उनके साथ? बोले नहीं, हम उनको नहीं जानते भाई, बिल्कुल उनको प्रॉमिस करना लग गया। बट जीसस प्रेड फॉर द पीटर। आपका हमारे लिए प्रभु दुआ कर रहे हैं ताकि हमारा विश्वास कम ना हो जाएंगे। पर्टिकुलर एक्शन में आप फेल हो गया, बट हम विश्वास से हम हट ना जाएं। प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला, प्रभु इसका फेलियर नहीं माना, उसको खड़ा किया दोबारा। हम ऐसे उधर ही बैठते रहते हैं, पुराना कोई इश्यू को लेकर आप क्यों अपना आप को दोषी ठहरा कर बैठते रहते हैं? पश्चाताप कर दोबारा, उसमें लिखा गया एक ट्रांसलेशन में, when you have repented and turned to me again, strengthen my brethren, our brothers। जब आप पश्चाताप करेगा, वापस मोड़ कर आएगा, तुम्हारा लिए तुम्हारा जिम्मेवारी मैंने दिया गया, असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को पूरा करना है। जुदास ने वापस मोड़कर नहीं आया, उधर ही बैठ गया, इसलिए उन्हीं के लिए हो गया। देखो प्रभु आपसे बात करते गए तो विश्वास से कदम उठाइएगा, स्टेप बाय स्टेप। ये सबको लाइफ में कार्य करते, मेरा लाइफ में भी कार्य करते, आपको लाइफ में भी कार्य करेगा। प्रभु आपको इतना भी मालूम, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, बात किया है कुछ बात को, फिर भी आपको डर है, मेरे बारे में लोग क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, दूसरे लोग क्या बोलेगा। पर सच्चाई के लिए आप खड़े रहने में लोग क्या बोल रहे, उसी डर को लेकर यीशु मसीह को वायदा को आपको जीवन में पूरी होने के लिए आप रुकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, डर इतना उनको कंट्रोल कर रखते हैं कि कुछ कर रहे हैं, हम बहुत अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप गलत नहीं कर रहे, लोग के बारे में सोच रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह आपको मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मध्यस्थता का प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा कर हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। आप अपना आप को फेलियर मत बोलो, यीशु मसीह तो ऐसे नहीं सोचते आपका और मेरे बारे में। Faith releases what the Lord already has done, but the fear limits the God। हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया गया, वो पूरा होने लिए हमको मदद करते हैं, बट हम डर कर बैठते रहेंगे, उसको नहीं जाएंगे। हाउ लॉन्ग आप डर कर बैठे रहेंगे, कितना समय के लिए आप ऐसे रहेंगे? आपने देखा 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल डर आपको कब्जा कर बैठा। प्रभु आज बोल रहे हैं उसको छोड़ दो। और एक लास्ट में और एक कहानी है, समारिया एक देश में बहुत कंगाल है, बहुत फैमिन हो गया, बहुत मुश्किल है, खाने के लिए भी नहीं था। 1 Kings chapter 6 24 to 29 हम उसमें पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया, लोग प्रभु को छोड़ने के कारण एक बुराई उस देश में आया है, इतना कठिन हो गया है, लोग सच्चाई का अपना मन को बांध लिया है।
ऐसे समाज आ गए, ऐसे समय आ गया, लोग अपना बच्चे को भी काट कर खाना शुरू हो गया। काउडंग, बर्ड्स का, जानवर का लेट्रिन को खाया लोग। इतना भूखा था, इतना दर्द था। लास्ट में एक दिन राजा भी आया, एक औरत ने रोया, बोल रहा मैं क्या कर सकता, कुछ भी नहीं आपको। फिर बोला उन्होंने, ठीक है आप हमको ना, आपको बेटा को लेकर आ जाओ, काट दे, हम खाएंगे कल, हम मेरा बेटा को हम खाएंगे। ऐसे औरत ने उसको कहा। इतना मुश्किल का समय था। बट उसी के बीच में ये कोडी लोग, 4 लोग बैठा था गेट, हमेशा बैठता था। उसको मालूम था, देखो इधर हम बैठते रहेंगे, उधर तो युद्ध हो रहा है, ऐसे भी कुछ भी नहीं है, लोग सब मर रहे गए। हम भी तो गेट के पहले इधर बैठेंगे तो हम भी मरेंगे। आप चलो अंदर तो जाकर एक कदम उठाएंगे। 7 का 3 आयत हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, why should we sit here, how long we will sit here। क्या हम मरने टाइम तक उसी परिस्थिति में इधर ही बैठते रहेंगे। वो अपने आप को बात करना शुरू किया, भाई हमने तो मरना है, अभी हमारा लाइफ तो ऐसे खत्म हो जाएगा, बट हम ऐसे इधर बैठते बैठते हम मरना, और कोई चांस है। फिर लोग ने बोला नहीं, हम सामने चल कर देखेंगे, मरना तो मरना है, लेट अस गो इनटू द अदर साइड, कैंप में दूसरा साइड हम जाएंगे। जब इन्होंने विश्वास से कदम उठाकर चलने लग गया, एक फौजी का साउंड, इतना प्रभु ने दुश्मन को कैंप में इतना साउंड करवाया, लोग डर कर मारकर सब छोड़कर भागा। It says in 7:7 they panicked and ran into that night। रात को खाना बनाने वाला खाना छोड़ दिया, चीज से धन दौलत डांकी जानवर सब छोड़कर, वो बड़ा आर्मी दूसरा राजा को खरीद दिया, ये लोग हमको अटैक करने आकर सब डर कर भाग गया। उन्होंने देखा सब कुछ है, ये लोग बहुत भूखा था, बहुत खाया, लूट लिया, बहुत कुछ पड़ा, धन दौलत उन्होंने मिट्टी में भी छिपाया, बहुत कुछ था, बहुत कुछ अमीर हो गया। मरने वाला था अगले दिन, बहुत बड़ा ये लोग अमीर हो गया। क्यों? विश्वास का कदम उठाया। जब कदम उठाकर चलने लग गया, बाकी काम तो प्रभु ने किया है। आपको जीने के लिए, क्या सर्वाइवल होने के लिए है, बेस्ट चांस क्या है, काम बैठना, उधर नहीं बैठना है, टू रन द रिस्क ऑफ बीइंग मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे चले, चलो उधर जाकर मेरा दुश्मन मार जाएगा, मारेगा तो मार देंगे, इधर बैठकर तो हमने मरना, टेक द रिस्क, नो प्रॉब्लम। देखो आपको लाइफ में पिछले दिनों में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, आपने चक्कर देखा, टेस्ट एंड सी, आपने देखा, टेस्ट किया, अनुभव किया, देन यू नीड टू मूव इनटू दैट, टेकिंग द स्टेप ऑफ फेथ। आपने अभी तक अनुभव ही नहीं किया तो आपको डर आएगा। बाइबल कहता है चक्कर देखो, टेस्ट एंड सी हाउ आई एम गुड, every area, your health, finance, your intellectuals, your studies, your job, every social life, professional life, physical life, सभी में टेस्ट एंड सी हाउ आई एम गुड। आप किस बात को डर है? calculated step of faith based on your past experience is very important। हम कुछ भी अनुभव नहीं किया, कुछ नहीं बैठकर मैं बड़ा कर रहा हूं, मैं जगह ले लूंगा, मैं एरोप्लेन खरीदूंगा, मैं बड़ा बिल्डिंग खरीदूंगा। आपने आपको 1,000 रुपया को भी आपने भरोसा को नहीं अनुभव किया, तो आप लाखों में कैसे कैलकुलेट कर सकते? लाखों में अनुभव नहीं किया तो करोड़ों में कैसे आप बात कर सकते? यू नीड टू एक्सपीरियंस, मूव फॉरवर्ड। आगे मूविंग फॉरवर्ड का रुकावट है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज। ये दोनों को आपने उसके ऊपर विजय पाना है। गॉड वांट्स अस यू टू वर्क ऑन फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ फेलियर। ये आपको लाइफ को रुककर पीछे बिठा सकते हैं। बहुत लोग पीछे बैठ गया, मरने टाइम तक उसी परिस्थिति में बैठ कर गया, बट को
ये 4 लोग ने किया, ऐसे हम लोग विश्वास के साथ कदम उठाएंगे. Take a risk of being moving forward. God is with us. God will help you. जैसे इस्राएली लोगों को प्रभु ने लेकर आया ताकि हम कैनान देश में लेकर जाने का था, बट लोग ने लिमिट किया, लोगों ने इनकार कर अपने आप को किया. इस जहाज में यीशु मसीह ने कहा आ जाओ हम दूसरा साइड जाएंगे. ऐसे इनको बोट में इसलिए नहीं बिठाइए बीच में डूबने का. हम क्यों इस बात को बीच में परिस्थिति को देखकर हम डर जाते हैं. हमारा अंत को देखो, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किसके लिए प्रभु ने चुना बुलाया, वो पूरा होगा. बीच में ऐसे नहीं करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा. किसको बुलाया होगा उसको महिमा में लेकर जाएगा. लेट नॉट योर पास्ट फेलियर कंट्रोल एंड टू बैक. प्रभु आपको एनकरेज कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड. लेट्स प्रे. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को याद किया है. लेट फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज हैज नो पावर ओवर अस ओ गॉड. आपने ऑलरेडी विजय का उसको दिया गया, अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया गया. परिस्थिति के बीच में से भी हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने तूफान को और उसको परिस्थिति के बीच में आपने बोलो डरो मत, व्याकुल ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, हिम्मत बांधो. लॉर्ड वी थैंक यू. हम लोग फेलियर नहीं है प्रभु, हम युद्ध में जीतने वाला गए. शायद लड़ाई में हम गिर गया हो, जैसे वचन कहा गया विश्वासी लोग गिरेगा भी तो उठकर चलेगा. लॉर्ड थैंक यू आपका एनकरेजमेंट के लिए. कौन सी बात में हम गिर गया गए प्रभु, हम उस बात को पश्चाताप करते गए, हम उठकर चलेंगे, आपको इच्छा को हमारा इस दुनिया में पूरा करेंगे. अनेक लोगों के लिए, हमारा देश लोगों के लिए हम लोग आशीष बनकर रहेंगे. यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन. थैंक यू.